कुसुम शर्मा की म्यूजिक क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका कुसुम म्यूजिकल चैनल में हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आइए अपने देश के लिए ये प्रेयर करें कि ये फले फूले, हिंसा खत्म हो, शांति हो, मोहब्बत फैले। सब के लिए जरूरी है, जहान के लिए जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आज आपके लिए रफी साहब के गाए हुए कुछ देशभक्ति के गीत जो उन्होंने शहीदों के लिए, जवानों के लिए गाए, जिन्होंने हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भरी। वो सरहद पे जाके दिलीप कुमार साहब के साथ जब 1962 की वॉर चल रही थी, वहां जाके गा के आए। उन्होंने जवानों की हौसला अफजाई की, इतनी ठंड में जाकर गाने की। तो रफी साहब ने जब सब गाया तो अपने अंदर जब सुने तो एक इस तरह की ऊर्जा, इस तरह का जज्बा भर जाता है कि हमें बरबस अपने देश के लिए सोचना पड़ता है और मजबूरी से नहीं, अपने अंदर प्यार जागता है। रफी साहब प्रेम में बंधी एक आजाद रूह थी। उन्होंने देश के लिए इतने खूबसूरत गीत गाए, अमर हो गए। तो चलिए हम उन गीतों को थोड़ा याद करते हैं और थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते हुए आज के इस समारोह को सफल बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसा प्रॉमिस करें अपने आप के साथ कि हम इस भारत को, इस जहान को सुंदर बनाने में मदद करें। हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माँ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा हूँ संतरी बन के मैं सरहद पे ज़मानों से। भला इस वक्त देखूं कौन मेरा पासबां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। ये गीत फिल्म फूल बने अंगारे से कल्याण जी, आनंद जी की धुन और आनंद बख्शी जी के गीत। ये गीत रफी साहब ने इतने, मैं क्या बोलूं, इतने रस में डूब के इस तरह से गाया है कि वो खुद ही हिमालय कह रहा है, खुद ही कह रहे हूं। जैसे हिमालय कह रहा है आज
यूं लगता है कि रफी साहब हिमालय बन गए हों। वो हैं भी, सुरों के सरताज हिमालय से ऊंचे हैं वो। तो इस तरह के गीत, इस तरह की शायरी, इस तरह की धुन जब हम सुनते हैं तो प्योरली हमारी आत्मा जागती है। हमें सुनना चाहिए ऐसा संगीत जो हमारी कॉन्शियस को झकोरे, हमें सुनना चाहिए, झकझोर दे जो। आगे चलते हैं। जानिसार अख्तर जी का लिखा खयाम जी की धुन, गैर फिल्मी गीत। तब ये गीत जब वॉर चल रही थी बहुत गाया गया था, और फिल्म थिएटर्स में इस गीत को बीच, मध्य में, शुरू में चलाया जाता था कि लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा भरे, अपने आप को यूनाइटेड फील करें। हमें फील करना चाहिए हम इकट्ठे हैं, कोई हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, बिहारी कुछ नहीं, हम इस धरती पे एक हैं। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं। एक है अपनी ज़मीन, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। अपने सभी सुख एक है, अपने सभी गम एक है। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। शायर जो हैं वो जज्बात भरते हैं हालातों को देखकर। ये महज गीत कविता नहीं होती, ये एक ऐसे दस्तावेज होते हैं जो उस युग में उन्होंने अपनी ईमानदारी निभाते हुए, हालातों के साथ जूझते हुए अपने आप को बयान किया होता है कि हम ये करना चाहते हैं। और देश की तरक्की के लिए जिस तरह से भी कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है उसको करना चाहिए। लिख कर, काम करके, जिस तरह की लिमिटेशंस हैं, कैपेसिटी है, उस हिसाब से हमें अपने काम जरूर करने चाहिए। कलाकार समाज की धरोहर होते हैं, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। एक खूबसूरत सा गीत जो कि हिंदुस्तान के लिए एक प्रेयर है, राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा, हंसराज बहल जी की धुन। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। कितने मान से, कितने गर्व से, कितने प्राउड से रफी साहब कहते हैं, वो भारत देश मेरा। हमारा भी है, आपका भी है, हमें इसको खूबसूरत बनाना चाहिए। वो गुजारिश है उनकी तरफ से कि हमें किस तरह से इसके लिए काम करना है। नफरत नहीं, बंटवारा नहीं, मोहब्बत और शांति। किसी भी जगह, किसी घर के लिए भी यही जरूरी है। अगर थोड़ी सी नफरत एक भी बंदे से हो जाए तो घर में माहौल बदल जाता है। और यहाँ हम सारे संसार, सारे हिंदुस्तान में नफरत फैलाए बैठे हैं किसी खास कम्युनिटी को लेकर। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं साथ जाने वाला। आपका प्यार, मोहब्बत, सोहबत कैसी है वो साथ जाएगा। आप निकाल दीजिए कि आप कुछ खास वर्ग से संबोधित हैं, नहीं, कुदरत ने सबको बराबर बना के भेजा है। प्लीज
हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी एक शायर हमें दे रहा है। प्रदीप जी का लिखा ये गीत हेमंत कुमार जी की धुन है। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें फील करना चाहिए। सबसे पहले तो संवेदना जरूरी है। अगर हमें अपने साथ वाले को लेकर कोई संवेदना नहीं आती तो हम क्लेम ना करें कि हम मानवता की सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं। आपके अंदर सेंसिटिविटी होनी चाहिए। रफी साहब के गाने सेंसिटिविटी पैदा करने में बहुत हेल्प करते हैं। वो महज गाने नहीं हैं, वो सिग्नेचर हैं उनके। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है राह में हम तेरी, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के, आज हर डाल से। फूल हर रंग के, आज हर डाल से। अब देखिए कितना जज्बा है, कितनी मोहब्बत, किस तरह से हम कह रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, वास्ता दे रहे हैं और एश्योर कर रहे हैं कि ऐ वतन हमको तेरी कसम। रफी साहब ने कितना डूब के इसको गीत को सिर्फ गाया नहीं, जैसे जिया हो। और जब रफी साहब झूम के गाते हैं इस देश के बारे में, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। हमने इसको भंगड़े का गीत बना लिया है। हालांकि इस गीत में कितने मेटाफर्स लगा के इस देश की प्रशंसा की गई है, वो है भी अच्छी बात है। हम इसको कहीं सुनते तो हैं, चाहे नाचने के लिए ही सुनते हैं, कहीं तो सुनते हैं। ये गीत साहिर जी का लिखा और ओपी नैयर जी की धुन थी। फिल्म नया दौर का। नया दौर बहुत खूबसूरत फिल्म है, सबको देखनी चाहिए। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। कितनी डिटर्मिनेशन है, रफी साहब कितनी डिटर्मिनेशन से गाते हैं। शकील साहब के लिखे और नौशाद साहब की धुन वाले इस गीत को फिल्म लीडर उन शहीदों के लिए भी गाया जिनका नाम नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोग बेनाम चले जाते हैं, पता नहीं चलता। सारे तो लिस्ट में आते ही नहीं है ना। बहुत सारे लोग अपनी गुमनाम जिंदगी जी के शहीदी दे के गए हैं, तो उनके लिए रफी साहब गाते हैं। मेरे गीत है अनाम, अनाम शहीदों के नाम। मेरे गीत है अनाम, अनाम शहीदों के नाम। फिल्म जुर्म और सजा और राम भारद्वाज जी का ये गीत लिखा हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन वाला गीत था। फिर रफी साहब इस देश की प्रशंसा करते हुए, अपने देश की, क्योंकि वो इस देश के हीरा, पता नहीं उनके लिए क्या क्या कहा जाए, सुरों के सुताज, वो कॉस्मोस के गायक थे। जब वो गंगा की साधना करते, गंगा गंगा तेरा पानी अमृत
झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, इस धरती का सुख दुख तूने अपने बीच समोया। कितने उनको पता है कि गंगा बह रही है, ये एहसास है। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। जब वो कहते हैं जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। फीलिंग है जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्काए। गंगा तेरा पानी अमृत। और एक बहुत खूबसूरत गीत जो इमोशनल कर देता है। जब कोई जवान जा रहा है, युद्ध में मारा गया है, तो उसके अंदर की फीलिंग कैफी आदमी साहब ने कैसे बाहर लाई कि वो क्या सोच रहा होगा उस वक्त। मदन मोहन जी ने उसको कितनी अच्छी धुन में राग भैरवी में पिरोया और रफी साहब ने रूह ही निकाल के डाल दी उस गीत में। लगता है कि हम युद्ध के मैदान में खड़े किसी शहीद होते हुए जवान के ये लफ्ज सुन रहे हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो दोस्तों ये कुछ गीतों की लाइनें मैंने शेयर की जो रफी साहब जी ने हिंदुस्तान के लिए गाए और हमारे बहुत मशहूर और काबिल म्यूजिक डायरेक्टर्स जी ने उनको धुनें दी और हमारे मशहूर और काबिल और रूह से लिखने वाले शायरों ने उनको शायरी दी। हमें इतने अच्छे गीत दिए। अगर हम सुने, महज सुने, एहसास करें, फील करें, हम बहुत सही रास्ते पे चल सकते हैं। हम आज भटके हुए हैं जिस वजह से देश में ऐसे हालात हो चुके हैं। तो आइए मिलकर हम लोग इस देश को सुंदर बनाएं, क्योंकि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। स्वतंत्रता दिवस की आपको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। और आइए सब शहीदों को हम अपना प्रणाम भेजें और कोशिश करें कि हमें जो उन्होंने देश दिया उसको सही बनाने में हम कुछ कंट्रीब्यूशन करें। रफी साहब के आभारी हूँ जिन्होंने हमें इतने अच्छे जज्बे अपनी इतनी खूबसूरत आवाज में भेंट किए। हमारे लिए नजराना है उनका। तो अगली वीडियो तक के लिए आप सब से विदा लेती हूँ। जय भारत, जय हिंद, अलविदा।